Brought to you by CR Arms, Hire and ITEL. Coming home to Sierra. हाल लेते हैं देश की संसद का और संसद के बाहर की भी गतिविधियों का, जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। क्या थी ये गतिविधि? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बैग। संसद में जिस बैग के साथ प्रियंका दाखिल हुई उस पर पैलेस्टाइन लिखा हुआ था। हिंदी में हम फिलिस्तीन कहते हैं। जानकारों ने समीकरण बनाए, ये प्रियंका गांधी का फिलिस्तीन को समर्थन है और बैग दिखने के बाद हुई राजनीतिक बयानबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। उनके पार्टी के नेताओं ने हिंदुओं की आवाज़ उठाना भी उचित नहीं समझा। उनके मुंह में दही जम गया, होंठ सिल गए। लेकिन पैलेस्तीन का बैग लेकर एक फैशन स्टेटमेंट करना चाहती हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस की सोच क्या है। अब संसद के भीतर का रुख करते हैं। लोकसभा में संविधान पर चर्चा शनिवार को पूरी हुई थी। आज बारी थी राज्यसभा की। सरकार की तरफ से बोलने खड़ी हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन। I will have to demand a written apology from Shri Jairam Ramesh for accusing me of lying, which I never do. And whether it is parliamentary or unparliamentary, first of all, sir, the chair, I trust you will take care of that. But accusing me of lying is now very clear, runs in the Congress blood. वित्त मंत्री के आरोपों पर जवाब देने खड़े हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बांग्लादेश की आज़ादी का जिक्र कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यों की तारीफ की। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को भी अपने हिस्से की नसीहत दी। 16 दिसंबर ये बांग्लादेश का लिबरेशन डे है, जो हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख लोग, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई। दूसरी तरफ लोकसभा में भी जमकर बहस हुई। शून्यकाल में प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश को लेकर सरकार से सवाल किए, उन्हें रोका गया। इस बात से नाराज कांग्रेसी सांसदों ने सदन से वॉकआउट का फैसला किया। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। 1 घंटे बाद सदन में कांग्रेस वापस आई। पार्टी के सांसद केसी वेणुगोपाल बोलने के लिए खड़े हुए और फिर से सरकार पर एक खास बिजनेसमैन को मदद पहुंचाने का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष के सांसद इस पर भड़के। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब भी दिया। इसके अलावा संसद में क्या हुआ जानने के लिए आप हमारा संसद की कार्रवाई से जुड़ा शो संसद में आज देख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही।